आज की वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाला हूँ अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही फेसबुक पर बताई होगी। ये हकीकत बात है। पूरा वीडियो देख लोगे, आप सर्च भी कर लेना, तब भी आपको वीडियो निकल के नहीं आएगा। और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, हर इंसान के जीवन में काम आने वाला वीडियो है। वीडियो क्या है, जानकारी क्या है कि जब हम लोग कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो अक्सर हमारा पेट खराब हो जाता है सुबह के टाइम पर। और देखा होगा आपने, फिर आप गालियाँ देते हो मसालों को कि हलवाई लोगों ने मसाले मतलब ज़्यादा डाल दिए इसलिए मेरा पेट खराब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको बताऊं, जानकारी जो है ना बिल्कुल सटीक है। मसाले जो होते हैं, आप गालियां बेशक दो मसालों को, लेकिन ये जड़ी बूटी होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं मसाले। क्योंकि जैसे हल्दी होती है, हल्दी भी हम लोग खाते हैं, जीरा भी खाते हैं, ये सब जड़ी बूटियां हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हल्दी तो आपको पता है कितनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो आप मसालों गालियाँ मन देना, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में कुछ साल पहले सरसों वगैरह ये बहुत कम उत्पादन होता था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी पानी वगैरह की। तो ये जो एक सरकार थी, तब राजीव गांधी की सरकार थी, तब ये मतलब ऑर्डर दिया गया था कि आप बाहर से मतलब तेल खरीदिए और वो भी सस्ता पड़े। तो सस्ता तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से खरीदा गया था, उसका नाम है पामोलिन ऑयल। और उस ऑयल को आप मिला करके किसी में भी बेच सकते हो। जैसे हमारे यहाँ सबसे बढ़िया ऑयल मान के चलो सोयाबीन का ऑयल आता है, तो सोयाबीन की रिफाइंड भी आती है, लेकिन उसमें मिला देते हैं पामोलिन ऑयल, तब वो सस्ता देते हैं। लेकिन सोयाबीन का अगर तेल खरीदोगे तो काफ़ी महंगा है, क्योंकि सोयाबीन बहुत, आपको मालूम है, सोयाबीन चंक्स खाते हैं तुम, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन का पनीर भी आता है। तो ये सोयाबीन बहुत मतलब अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसमें भी पामोलिन ऑयल मिला देती है। अब कितना मिलाते हैं कि पामोलिन ऑयल होता है 90% और 10% केवल सोयाबीन का ऑयल डालते हैं और उस पर लिख देते हैं सोयाबीन की ये रिफाइंड है। तो आपको बता दूं, रिफाइंड खाना बंद करो, क्योंकि रिफाइंड जितनी भी आ रही हैं वो सब नकली ही होती हैं। कैसे कैसे नकली होती हैं? ऐसे मान लीजिए, जैसे गरी का तेल होता है, उसको आप सूंघोगे तो उसमें गरी की महक आएगी। तिल का तेल सूंघोगे, तिल का तेल खाने लायक है, उसमें तिल की महक आएगी। सरसों का सूंघोगे तो सरसों की महक आएगी। लेकिन आप रिफाइंड को कभी सूंघ के देखना, उसमें कोई महक ही नहीं आती है। तो एक पेड़ होता है पामोलिन, पामोलिन जो मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और हमारे देश में भी वहीं से ही आता है, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया से नेपाल खरीदता है पामोलिन ऑयल। उसका जैसे अपना खजूर होता है ना, खजूर टाइप का ही पाम का पेड़ होता है, वो फल निकलता है, उसको क्रश करके निकाल के, उसको गर्म करके हीट करके उसमें से फिर तेल निकाला जाता है उसमें से। तो इस तरीके से हमारे देश में पामोलिन ऑयल आता है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। अगर उसको ज़्यादा खा लोगे आप तो वो नुकसानदायक है। तो हमारे देश में ये आदत दी गई थी, तब हमारे देश में तेल हुआ नहीं करता था। मैं आपको बता दूं, हमारे ये पामोलिन ऑयल ही से ही हमारे पेट खराब होते हैं। और जब भी हलवाई को आप लिखोगे तो हलवाई कभी सरसों का तेल सब्जियों में नहीं डालते। जो छोटे स्तर के हलवाई होते हैं, जो गाँव की तरफ रहते हैं, वो डाल देते हैं, क्योंकि सब्जी में सरसों के तेल से ज़्यादा कलर नहीं आता और ज़्यादा एकदम निकल के नहीं आता। सरसों का तेल है, सब्जी के अंदर घुस जाता है, और जो रिफाइंड होती है वो बाहर निकलती है, वो अंदर नहीं घुसती सब्जी के अंदर। क्योंकि उनको, हलवाइयों को, तुमको कलर दिखाना है और सब्जी का एकदम चमक दमक दिखानी है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे शरीर के लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपको शादी पार्टियों में जाते हो, अगर पाम भी खा रहे हो ना, पामोलिन ऑयल, फिर भी तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। तो पूरा देखना। तो हलवाई लोग ऐसा नहीं करते हैं। हलवाई लोगों से कहोगे सरसों का तेल इसमें चला दो, इसको छोड़ दो पामोलिन को, तो वो नहीं, वो से कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं रहता, ये फलाना, सरसों का तेल बहुत जल जाता है, ज़्यादा पड़ता नहीं आएगा आपका। तो इस तरीके से वो सरसों का तेल की बजाय वो यही लिखते हैं जो कंपनियों का ऐड कर रहा है। अब आप समझ लीजिए, सरसों के तेल का ऐड बहुत कम कंपनियां कर रही होंगी, लेकिन रिफाइंड का ही ऐड क्यों करती हैं? और ये ऐड के एक एक आदमी करोड़ों रुपए लेता है। बहुत से, जैसे सलमान खान है, मैं उसकी बात करूँ तो सलमान खान भी किसी ऐड का, उसने फॉर्च्यून वगैरह का ऐड किया था। ये फॉर्च्यून वगैरह ये कंपनियां है ना, ये कहाँ से भाई, इनके अंदर सब में पाम होती है। नहीं मानो तो आप कभी भी लेके आओ तो इनकी महक सूंघ के देख लेना, उसमें कोई महक नहीं आएगी। और हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ का तेल देख लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, उसमें ज़रूर खुशबू आएगी किसी न किसी चीज़ की। पाम क्या है कि पाम के अंदर वो इतना उसको गर्म कर देते हैं और करके निकाल देते हैं, उनके अंदर ऐसे केमिकल डालते हैं जिससे वो एकदम क्लियर हो जाता है। हालांकि पाम का जो तेल होता है वो भी रेड ही कलर का होता है, सरसों की तरह निकलता है, लेकिन उसको ऐसे केमिकल डाल के इतना उसको ऐसा कर देते हैं प्यूरीफाई बिल्कुल, कि उसमें कलर रहता ही नहीं है। तो एकदम उसको सादा बना देते हैं बिल्कुल। फिर उसमें कुछ भी मिलाते रहो आप, वही मिल जाएगा उसमें। तो इस तरीके से आप पामोलिन ऑयल खाना बंद करो। अगर शादियों में जा रहे हो, अगर घर पे यूज कर रहे हो ना रिफाइंड, तो मैं सच बता रहा हूँ, रिफाइंड बिल्कुल बंद कर दो। आप सरसों का तेल खाइए, गरी का तेल खाइए, तिल का तेल खाइए, मूंगफली का तेल खाइए। इतने तेल में से आप कोई से भी खा सकते हो आप, जो आपकी एरिया में सूट करे।
हमारी एरिया में सरसों का तेल बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि मीडियम एरिया रहता है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बारिश भी आती है। कुछ लोगों का ज़्यादा सर्दी की तरफ एरिया रहता है, मान लो हमारे जम्मू की तरफ या जहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है ज़्यादा, मौसम ठंडा रहता है, तो भाई वो तिल का तेल खा सकते हैं। तिल का तेल गर्म भी होता है और प्रोटीन्स वगैरह सारी कुछ होती है उसके अंदर। गरी का तेल खा सकते हैं, जो गरी होती है ना, खोपड़ा का तेल भी बोलते हैं इस तरीके से, तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गरी का तेल भी इतना महंगा नहीं है जितना सरसों का तेल भी महंगा नहीं है। सरसों का भी तेल 150 रुपये किलो होगा, और पामलिन ऑयल है वो भी 150 रुपये किलो। तो पाम क्यों खा रहे हैं भाई, उसके कंपनियां ऐड कर रही हैं, करोड़ों रुपए ले रही हैं। तो पामलिन ऑयल से ही हमारा पेट खराब होता है। मसालों को आप गालियाँ देना बेकार है मेरे भाई। देखो कभी कभार हमारे लोगों का पेट जैसे गड़बड़ होता है, तो हम तो लोग क्या कहते हैं, दही में जीरा डाल के, हींग डाल के खा लो, पेट सही हो जाएगा। तो जब हींग जीरा इस सब्जियों में पड़ रहे हैं तो फिर, और ये पेट को सही कर रहे हैं, तो फिर तुम गालियाँ क्यों दे रहे हो मसालों को, कि मसाले पेट खराब करते हैं। मसाले, हर मसाला जड़ी बूटी होता है। हल्दी को किसी चीज़ में अगर गर्म करके अगर बांध लोगे ना, चोट वोट लग जाए तो वो भी दर्द निकाल देती है। तो ऐसे हमारे शरीर में दर्द निकालने के लिए हल्दी भी यूज होती है, जीरा पचाने के लिए यूज होता है, सौंफ भी होती है पचाने के लिए यूज। तो इस तरीके से ये जड़ी बूटियाँ हैं। तो हमारा जो पेट खराब होता है वो मसालों से नहीं होता है भैया, पामोलिन ऑयल से होता है। और सब्जियों में भर भर के पामोलिन ऑयल डालते हैं हलवाई लोग। सरसों का तेल बहुत कम ही यूज करते हैं। कहीं गांव के छोटे मोटे हलवाई होते हैं, छोटी मोटी दावतें होती हैं, जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो बोलते हैं हम आपको तेल देंगे, आपको सब्जी तेल में ही बनानी पड़ेगी। पहले तेल की पूड़ियाँ हुआ करती थी, और जो तेल होता है ना सरसों का, वो पीलापन होता है, तो उसको हलवाई लोग ऐसा कुछ डालते थे उसमें, नमक वमक मिला के, नींबू वगैरह, तो उससे तेल का एकदम कलर साफ हो जाता था। उसके बाद में पूड़ियाँ हुआ करती थी। लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं रहा है, आजकल सब रिफाइंड में ही बनाते, क्योंकि रिफाइंड की पूड़ी में एकदम चमक आती है। तो अब बात रही ये कि भाई ये रिफाइंड बिल्कुल बंद करो, क्योंकि हमारे देश में अब इतनी पैदावार होने लगी है, हमारा ही देश इतना उपज होने लगी है सरसों वगैरह की, कि हम लोग बाहर को भेजते हैं। अपने देश से भी बाहर जाता है सरसों का तेल, और हम लोग दूसरी जगह से सरसों वो मंगाते हैं रिफाइंड। तो कितनी गलत बात है। रिफाइंड से भाई हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, क्योंकि रिफाइंड पचती नहीं है। सरसों का तेल है, गरी है, तिल का तेल है, ये सब पच जाते हैं। रिफाइंड नहीं पचती है मेरे भाई, जितनी जल्दी ये पचते हैं उतनी जल्दी। तो इसी का कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, फिर हमारी नसों में जम जाता है, फिर आगे जाके हम लोगों को हृदयाघात होता है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ऐसी चीज़ों से होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता है तो फिर हम लोग बोलते हैं अरे इतनी जल्दी हार्ट अटैक क्यों आ गया, केमिकल खा रहे हैं। भाई केमिकल ऐसे ही खा रहे हैं हम लोग। पामोलिन ऑयल आप सर्च कर लेना, किसी पूछ लेना, कोई आदमी हो आपके नज़र में पढ़ा लिखा, उससे ही पूछ लेना ये पाम क्या है, अगर उसको नॉलेज होगी तो बता देगा। पामोलिन और खाने लायक योग्य नहीं है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया देश में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और इसका खजूर जैसा पेड़ होता है, और खजूर जैसा ही निकलता है। ये बड़े बड़े इनके 20-20, 40-40 किलो के बहुत बड़े बड़े झुंड से हो जाते हैं। उनको काटा जाता है, फिर उसको क्रश करके मशीनों से गर्म करके ऑयल निकाला जाता है। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता यही पामोलिन ऑयल ही पड़ता है पूरी दुनिया में, और कोई सस्ती चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा, 50-50, 40-40 किलो के बहुत बड़े बड़े वो हो जाते हैं, और उनकी फसल होती है। अब क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा से अच्छे से फसल होती है। पहले कोई नहीं पूछता होगा इनको। तो पामोलिन बंद करो। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप जा रहे हो तो पेट खराब नहीं हो तो ऐसा कुछ बता दो। देखो मैं जो ट्राई करता हूँ, मेरा पेट खराब नहीं होता, तो मैं जो जाता हूँ शादियों में, तो सबसे पहले लेता हूँ सलाद। तो आप भी कम से कम, आपकी अगर डाइट अच्छी है तो आप 250 ग्राम तक सलाद ले सकते हो। सलाद में शादी पार्टी जो आजकल ना सारे बफर चलने लगे हैं, तो आप वहाँ जाके ले सकते हो अपना सलाद। तो सलाद में अपना जैसे मान लो जो भी खीरा हीरा जो भी आपका पसंदीदा है, चुकंदर है, प्याज है, तो ये सारे सलाद ले सकते हो। तो सलाद सबसे पहले खाना शुरू करो। उसके बाद में फिर ये देखो कि दावत कैसी है। मतलब देखो दावतें क्या है ना, जितनी भी पार्टियाँ साइटियाँ होती हैं सबकी अलग अलग होता है। कोई अच्छी पार्टी कराता है, तो कोई भाई नॉर्मल कराता है, कोई कैसे कराता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर वहाँ आप ये देख लो कि ऐसी चीज़ हमें खानी है जिसके अंदर पामोलिन ऑयल नहीं हो और जल्दी पच जाए। जैसे फ्रूट्स हैं, अगर आप शादी पार्टी में जा रहे हो, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो आप पहले फ्रूट्स खा लो, सलाद खा लो सबसे पहले टॉप में, उसके बाद में फ्रूट्स खा लो। फिर आप जाओ तो जैसे कोई आइसक्रीम वगैरह है तो वो ले सकते हो, कोई और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है तो वो ले सकते हो, रसगुल्ला छेना वगैरह ये खा सकते हो। लेकिन ये भी लिमिट में, क्योंकि ये भी पामोलिन ऑयल में ही बनाते हैं वो लोग। तो आप अपनी उसके लिए थोड़ी बहुत लिमिट में खा सकते हो। उसके बाद में फिर ये देख सकते हो कि पूड़ियाँ हैं या फिर नान रोटी है, तो नान रोटी खा सकते हो। पूड़ी से ठीक है, क्योंकि पूड़ी में अंदर दुनिया भर का तेल भर देते हैं। अगर रोटी मिल रही है आपको मिक्सी वाली, जैसे बेसन डला हुआ, सबसे बेस्ट है रोटी। बेसन वाली भी रोटियां बनती हैं आजकल हमारे शादी पार्टियों में, तो वो खा सकते हो। भाई देखो मेरा बताने का काम है,
क्योंकि बेसन की सब रोटी जो खाओगे ना वो पेट में आराम भी देगी और फ़ायदा भी करेगी। और ये गारंटी के साथ है। आप पहले सलाद 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम सलाद तो खींच ही दो सबसे पहले स्टार्टिंग में, और उसके बाद में आप दावत शुरू करो। क्योंकि हमारे यहाँ शादियों में अब कल ऐसी शादियाँ नहीं रही हैं। हाँ भैया, कहीं देहात में बिल्कुल रही होंगी ज़्यादा, तो माँ सरसों का तेल भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं। जब ज़्यादा छोटे निम्न लेवल की शादियाँ होती हैं तो वो सरसों का तेल भी व्यवस्था करते हैं और बढ़िया तरीके से गुड़ वगैरह भी डालते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया भर का आवाड़ कवाड़ डाल दें, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन समझदार काफ़ी होते हैं, तो वे ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। सलाद की व्यवस्था नहीं है तो रोज़ाना पार्टियाँ नहीं आप खाने आ रहे हो, और उसके बाद में अगर खा रहे हो ना तो थोड़ी सी मात्रा को बचा के रखना अपने पेट में कि हाँ थोड़ी सी जगह है शाम के टाइम, क्योंकि भाई सारी चीज़ों में मिलावट आ रही है। A to Z कुछ भी खाओगे आप तो सब में आ रही है। तो सबसे बढ़िया है अपना घर का भोजन, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और आप घर पे भी अगर रिफाइंड वगैरह लेके आ रहे हो ना, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, मतलब सारे नाम अलग होता है, रिफाइंड सब पर रिफाइंड लिखा होगा। किसी का नाम कुछ है, किसी का राग है, किसी का कुछ है, किसी का अनमोल है, किसी का, मतलब सब कंपनियों के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सब लिखते क्या है, रिफाइंड। रीफाइंड मतलब फाइंड माने होता है पाना, री माने दोबारा से पाया हुआ। तो ये दोबारा से निकाल पाया हुआ चीज़ है। अगर ये सरसों का तेल है तो उसको मस्टर्ड ऑयल बोलेंगे, और तिल का तेल है तो उसको कुछ और बोलेंगे, कोकोनट ऑयल बोलेंगे, गरी का तेल है तो, लेकिन इसको ही सभी कंपनी वाले रीफाइंड ही बोलते हैं। तो ये मतलब किसी दूसरी चीज़ से निकाल के रिफाइंड करके दे दिया जाता है दोबारा से तुमको। तो ये चीज़ बंद करो रिफाइंड खाना, अगर आप खाते हो तो। अगर आपको अच्छी लगती है तो खा सकते हो, लेकिन भाई पेट खराब इसी से होता है। और हार्ट अटैक की बीमारियां जो आ रही हैं, जितने भी जो नसों में जम रहा है ना, ये पचता नहीं है। किसी से भी पूछ लेना ऑयल, और ये पचता नहीं है। ज़्यादा खा लो ना तो कुछ लोगों को डकारें आती है ना, तो उल्टा एकदम तेल सा निकल के आता है, फिर ठसासा लग जाता है ना कानों के अंदर। तो यही होता है, क्योंकि ये पचता नहीं है, हमारा शरीर पचाता नहीं है, तो फिर वो बाहर निकाल भी देता है कभी कभार। तो ये मैंने आपको जानकारी बताई भाई, अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, दूसरों को बताना। नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करके चले जा सकते हो। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी जानकारी बता दी है। जितनी भी जानकारी बताई होंगी वो सारी बढ़िया होंगी। अब ये जो मैंने जानकारी बताई, इसके बाद में आपका पेट खराब नहीं होगा। नहीं तो आप अंजवा के देख लेना, कभी भी शादी पार्टी में जाओ, अगर आपका पेट खराब हो जाता है बार बार। और आपको बता दूँ कि रिफाइंड वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इसीलिए डॉक्टर भी मना करता है कि भाई बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी। इसलिए मना नहीं करता कि वो प्रोटीन नहीं है उनमें, सब चीज़ है, सब मैदा, सब भी आटा से बना रहे हैं, वो भी सब्जियां यूज कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं मान लो। तो डॉक्टर इसीलिए मना करता है कि रिफाइंड को क्या करते हैं ठेले वेले वाले, कि एक बार उन्होंने उस तेल को डाल लिया, आज मान लो 3 किलो तेल डाल दिया उन्होंने, 3 लीटर, और 3 लीटर तेल में आप सेकेंगे तो 2 लीटर आज खत्म हो जाएगा, 1 लीटर बचेगा। फिर वही तेल में कल वाला होगा, कल उसमें 2 लीटर फिर डालेंगे, क्योंकि वो मिक्स करते रहते हैं। तो भाई ये जहर बन जाता है। और आप गूगल भी कर लेना, अगर रिफाइंड को कई बार अगर हम गर्म करें तो वो कैसा होता है, गूगल भी बता देगा कि बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल गलत चीज़ हो जाती है। मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता वो, ज़्यादा बार बार किया हुआ चीज़ बेकार हो जाती है रिफाइंड भी। देखिए सरसों का तेल है, आप ज़्यादा कितनी भी बार कर लेना इतना ख़राब नहीं होता जितना रिफाइंड होती है, क्योंकि रिफाइंड को ज़्यादा गर्म करने पर वो अपना सारा उसके अंदर ख़त्म हो जाता है, फिर वो जहर का रूप ले लेता है। आपको बताऊँ, फिर वो इंसान की क्षमता है कि कितना जहर पचा सकता है वो। तो इसीलिए डॉक्टर भी मना करता है कि बाहर का आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें सेकते हैं। और आज का तेल बचा हुआ कल डाल देंगे, कल का बचा हुआ परसों, परसों का वो, तो आज वाला जो तेल है वो 5-5 दिन तक मतलब चलता ही रहता है। और वो तुम जो पूड़ियाँ खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो बाहर से सेका हुआ, उसके ऊपर लग जाता है, और लगने के बाद में फिर वो तुम्हारे ही पेट में जाता है अंदर। तो इसीलिए डॉक्टर मना करता है, और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर क्यों मना करेगा, इसीलिए मना करता है कि वो बार बार यूज हो जाता है।